मुत्तू जी, दूध लीजिए। वहां रख दो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम कुछ ना बोलो तो तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार होगा। सुबह तो मुझे चैन से रहने नहीं दिया तुमने, अब तो कम से कम मुझे चैन से रहने दो, नहीं तो मुझे ही घर छोड़ना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं मुत्तू जी, मैं ही चली जाऊंगी। आपको तकलीफ में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है मुत्तू जी। मैंने फैसला किया है, 2 दिन में मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। शायद मैंने आपको बहुत परेशान किया है। इतने दिनों में मुझसे जो भी गलती हुई मैं मानती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी, फिर से ऐसा नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ। ये तुम बार बार माफी क्यों मांग रही हो? जो होना था वो तो हो गया, अब छोड़ दो। सोचता हूं तो लगता है कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। लेकिन तुमने जो फैसला लिया है उससे मुझे थोड़ा सुकून मिला माया। लेकिन आज जो तुमने समझदारी दिखाई है ना, उससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल दिख रहा है। सब कुछ ठीक होगा माया, चिंता मत करो। धन्यवाद मुत्तू जी। अब ये माया आपकी जिंदगी से दूर रहेगी। अब आप आराम से पढ़िए, लिखिए, सोइए, आराम कीजिए। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। आप चिंता मत कीजिए, दूध पी लीजिए मुत्तू जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आप तो हद करते हो। हाँ, वो मुंबई वाले एक फोन पर गाड़ी भेज देते हैं और तुम्हें पहले पैसे चाहिए। ये लो, अपने ही लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं? सुबह गाड़ी भेजना, कैसे लोग हैं। हेलो,
रात को कॉल है। मुत्तू जी, आप सो गए क्या? सोना ही चाहिए। ये शाम क्यों बार बार कॉल कर रहा है? हे माँ चामुंडेश्वरी, हे दुर्गा माता, हे काली माता, बस मेरे मुत्थू जी को कुछ भी मत होने देना माता। बस एक बार मुत्थू जी को ठीक से देख लूं मैं। हे देवी माता, मैं ये मुत्थू जी को बांध दूंगी। वो जब ये बांध लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। मुत्तू जी उठ जाइए, उठ जाइए मुत्तू जी। शाम का फोन आया था, राइस मिल में आग लग गई है। उठ जाइए मुत्तू जी। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। हे भगवान, राइस मिल में आग लग गई है मुत्तू जी, चलिए। राइस मिल में? हाँ जल्दी चलिए। चलिए मुत्तू जी, उठिए। दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। क्या राइस मिल में आग लगी है क्या? हाँ मुत्तू जी। अब माया का खेल शुरू। तू अभी तक मुत्थू आया ही नहीं यार। उस मुत्थू को खत्म करके घर जाके सो जाना चाहिए था, पर वो न जाने कहाँ गायब हो गया। मिल को आग लगा के भी अभी बहुत टाइम हो गया, और कितनी देर हमें मुत्थू का इंतजार करना पड़ेगा। देख भाई, जैसे भेड़ के लिए भेड़िए रात भर इंतजार करते हैं ना, वैसे प्लान क्या पता है? वो जीप में आएगा, मैं अचानक से ब्रेक मारूंगा, तभी उसका ध्यान भटक जाएगा और तू पीछे से जाके उसे खत्म कर देना।
उसकी गर्दन काट कर रख देना। हे भगवान, जो बातें उन्होंने बताई थी वो सच हो रही है। मुत्थू जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं मुत्थू जी कहाँ होंगे इस वक्त। हे भगवान, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक रहे तो मैं आपके मंदिर में आकर आपके लिए चढ़ावा चढ़ा कर जाऊंगी। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? मुत्थू जी राइस मिल में होंगे क्या? माँ जी, माँ जी, बेली, हाँ? कहाँ है ये? कहाँ चली गई? पता नहीं माँ जी, तकिया लगा के कहाँ निकल गई है। कहाँ गई होगी? मुझे कहाँ पता है। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। श्याम भैया, ये आग कैसे लग गई यहाँ? अब क्या करेंगे? ओहो, तुम अब तक कहाँ थी बिल्ली? श्याम भैया, पर मुत्थू जी मैं कहाँ उसे है? फोन करो पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। कुछ गुंडे षड्यंत्र कर रहे थे मुत्थू जी की जान लेने के लिए। मैंने खुद सुना था। उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। उसका फोन किसी और के पास है बिल्ली। आप क्या करें समझ में नहीं आ रहा। श्याम भैया, हम उनके घर चलते हैं ना? मेरी गाड़ी खराब है बिल्ली। उन्हें रोकना होगा वरना मुत्थू जी की जान चली जाएगी। कुछ भी करके उनको रोकना ही पड़ेगा भैया। अरे वरना हमारे ये मुत्थू क्या जी की कर रहे जान हो? चली क्या कर जाएगी। रहे हो? जल्दी करो, आग बुझाओ। ऐसे ही श्याम भैया पे भरोसा करूंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे खुद ही जाना होगा। हाँ, मैं ही जाती हूँ। अरे जल्दी जल्दी आग बुझाओ। मुत्थू जी, गाड़ी रोकिए। मुत्थू जी, राइस मिल में आग लग गई है। आपकी जान को खतरा है। मुत्थू जी, बच जाइए। मुत्थू जी, गाड़ी रोकिए। आपकी जान को खतरा है मुत्थू जी। मुत्थू जी, मुत्थू जी, आपकी जान को खतरा है। मुत्थू जी, रोकिए ना गाड़ी। अरे, ये तो माया दीदी है। माया दीदी, गाड़ी रोकिए। माया दीदी, माया दीदी, आप ही समझाइए ना। राइस मिल में आग लगी है। माया दीदी, गाड़ी रोकिए ना। ए, तुम कौन हो? मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ रहा है? क्या तू पी के आया है? ए, कौन हो तुम? पी के आए क्या? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। नहीं। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका। मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा।
हट जा सामने से। हट जा। बेली, क्या पता कहाँ है? ना कुछ कहती है ना कुछ सुनती है। बेली, 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 ना अंधेरा है। इतने अंधेरे में कहाँ चली गई होगी माँ जी? मुझे डर लग रहा है। तू चुप हो जा। वो बात सुनती है क्या माँ जी? ये बात समझती ही नहीं है। कहाँ चली गई पता नहीं। माँ जी, हाँ? यहाँ बहुत अंधेरा है, ध्यान रखना। माँ बेली, जी, वो देखिए, बेली है वहाँ पे। हाँ, जल्दी चलिए। बेली, बेली, माँ जी, ये क्या हो गया बेली को? क्या हो गया? बेली, क्या हुआ तुझे? बेली, 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 उठ, उठ बेटी। बेली। मुत्तू, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ छोटी माँ, लेकिन माया के हाथ में गहरी चोट लगी है। बलराम जी के आदमियों ने मुझे मारने की कोशिश की है छोटी माँ। वहां क्या हुआ मुझे सब कुछ तो याद नहीं है, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा था। और अगर उस वक्त वहां पर माया टाइम पर नहीं आती तो मैं यहाँ आज जिंदा नहीं होता छोटी माँ। बेचारी माया, उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। उसने इतनी हिम्मत कहाँ से दिखाई, मुझे कैसे बचा लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब गुंडे मुझ पर चाकू से वार किए थे, उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है छोटी माँ। अब माया कैसी है मुत्तू? मुझे उससे मिलना है। ट्रीटमेंट चालू है छोटी माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसके घर के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें शमशान का रास्ता दिखा के आता हूँ। पहले जाके वही काम करो भैरव। जिसने मुत्तू पर हाथ उठाया है उसमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक एक का सर काट दो। और जो कुछ हुआ वो हमारे चुप रहने का नतीजा है। अब उनके लिए कोई माफी नहीं है। जाकर उन्हें खत्म कर दो भैरव। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला माँ। भैरव रुक जा। छोटी माँ, अगर आप ही इतना भड़क जाएंगे तो इसका क्या मतलब रह जाएगा? कल को अगर वो सबको मारकर जेल चला जाएगा तो बर्बाद तो भैरव ही होगा ना। और दर्द किसे होगा? हमें ही होगा ना। उन लोगों के जैसा हमें बिल्कुल नहीं बनना चाहिए छोटी माँ। अगर हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो वो हमें बर्बाद कर देंगे मुत्तू।
तुम्हारी अच्छाई यहाँ नहीं चलेगी मुत्तू, और इस मामले में तुम चुप ही रहना। मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके लिए सोच रहा हूँ, समझ गए ना आप? इस बार कृपया शांत हो जाइए छोटी माँ। अगर वो लोग दोबारा कुछ करते हैं तो फिर मैं खुद एक एक का हिसाब लूंगा और किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी पहले माया पर ध्यान देते हैं। इस वक्त किसी से लड़ना ठीक नहीं होगा छोटी माँ। अगर अब हम चुपचाप रहे तो वो लोग समझेंगे कि हम कमजोर हैं। वो क्या सोचते हैं, उससे अपनी जिंदगी तो नहीं चलती है ना छोटी माँ।